हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फन अड्डा विद रोहित में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं। ये वीडियो अंत तक देखें, आपको किसी भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर पक्का देकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नागिन झील भारत के किस राज्य में है? तो नागिन झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है नागिन झील? जम्मू कश्मीर। मानसबल झील किस राज्य में है? तो मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है मानसबल झील? जम्मू कश्मीर में। और नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है शेषनाग झील? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो अकबर के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है नाथुला दर्रा? सिक्किम में। कहाँ है नाथुला दर्रा? सिक्किम में। आगे देखते हैं, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। माना दर्रा उत्तराखंड। और तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है तुजू दर्रा? मणिपुर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जेनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में। इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था 3 बार? 1917 में, 1944 में और 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? किन 2 देशों के बीच है 38वीं समानांतर रेखा? दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया। मैकमोहन रेखा किन के बीच है? भारत एवं चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान। हिंडनबर्ग जर्मनी एवं पोलैंड किसके बीच है? हिंडनबर्ग जर्मनी एवं पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 31। कितनी हो सकती है उत्तर प्रदेश में? 31। महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16 और कर्नाटक में कितनी हो सकती है? 12। कितनी हो सकती है कर्नाटक में? 12। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना? सतलज नदी पर। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर। किस नदी पर इडुक्की परियोजना? पेरियार नदी पर। घाट प्रभा परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है। किस नदी पर है घाट प्रभा परियोजना? घाट प्रभा नदी पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा होगा? कनाडा। दूसरा स्थान पर कौन होगा? नॉर्वे। तीसरा स्थान पर कौन होगा? इंडोनेशिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है कानपुर? गंगा नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। और कोटा चंबल नदी के किनारे। किसके किनारे है कोटा? चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स? बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। क्या है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल? फुटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल? हॉकी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। क्या है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। क्या है जापान का राष्ट्रीय खेल? जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? 31 दिसंबर को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? 31 दिसंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? 4 फरवरी को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस?
22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल को। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो जंतर मंतर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा, इन सभी जगह पर जंतर मंतर स्थित है। विलियम फोर्ट कहाँ है? तो विलियम फोर्ट कहाँ है? कोलकाता में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सितार से। किससे संबंधित थे? सितार से। जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? तबला वादक से। जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? तबला वादक से। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष किससे संबंधित थे? बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष क्या थे? बांसुरी वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। क्या थे शिव कुमार शर्मा? संतूर वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? देहरादून। कहाँ है ओएनजीसी का मुख्यालय? देहरादून। सार्क का मुख्यालय? काठमांडू। रेड क्रॉस का मुख्यालय? जेनेवा। और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863 में। इसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला था। कब कब मिला था? 1917 में, 1944 में और 1963 में। कब मिला था? 1917 में, 1944 में और 1963 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो क्या है उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय भाषा? हिंदी। और सिक्किम का राजकीय भाषा क्या है? नेपाली। और त्रिपुरा का राजकीय भाषा क्या है? बांग्ला। और नागालैंड का अंग्रेजी। और तेलंगाना का हिंदी और तेलुगु। क्या है तेलंगाना का राजकीय भाषा? हिंदी और तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी घटना वायुमंडल के किस मंडल में होती है? या मौसमी घटना वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती है? तो किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। किस मंडल में होती है मौसमी घटना? क्षोभ मंडल में। वायुयान तथा जेट विमानों की उड़ानों के लिए उपयुक्त मंडल कौन सा है? समताप मंडल। किस मंडल में वायुयान उड़ती है? तो समताप मंडल में। रेडियो, रडार, टेलीफोन, टेलीविजन की सुविधा किस मंडल में प्राप्त होती है? तो आयन मंडल में। किस मंडल में होती है? आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है टमाटर में? ऑक्जेलिक अम्ल। और सिरका में एसिटिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। और संतरा में भी सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? यूरेनियम 235। किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। रक्त के थक्का का पता लगाने में सोडियम 24। किसका रक्त के थक्का पता लगाने में? सोडियम 24। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। ल्यूकेमिया के उपचार में फास्फोरस 32। किसका? फास्फोरस 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन थे? तो कौन थे कोलकाता नगर के वास्तुकार? जॉब चार्नोक। कौन थे कोलकाता नगर के वास्तुकार? जॉब चार्नोक। नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? तो नई दिल्ली के वास्तुकार थे सर एडविन लुटियंस। कौन थे नई दिल्ली के वास्तुकार? सर एडविन लुटियंस। और कोलकाता के जॉब चार्नोक। चंडीगढ़ के ली कार्बूजियर। कौन थे चंडीगढ़ के? ली कार्बूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो खो खो खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 9। कितनी होती है खो खो में? 9। बेसबॉल में 9 और कबड्डी में 7। हॉकी, फुटबॉल एवं क्रिकेट में कितना? 11। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कितना? 11। पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। पोलो में कितना? पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे हर्यक वंश के संस्थापक? बिंबिसार। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। लोधी वंश के बहलोल लोधी। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। तो आज का सीरीज यहीं ख़त्म करते हैं। इसी तरह के सीरीज देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।